अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल शकील। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। मैं मौजूद हूं लियाकताबाद NA 249। इस हलके से गुज़िश्ता 3 दहाइयों से MQM कामयाब हुई है। गुज़िश्ता इंतखाबात में यहां से MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कामयाब हुए। आइंदा इंतखाबात में अवाम किसको चुनते हैं और यहाँ के मसाइल क्या हैं, आए आपको दिखाते हैं। NA 249 लियाकताबाद डाकखाने पर इस वक्त मौजूद हूँ। ये बहुत मशहूर इलाका है। यहाँ पर पूछते हैं आवाम की राय कि आवाम जो है वो क्या कह रही है, यहाँ के मसाइल क्या है। आप बताइए, यहाँ लियाकताबाद के रहिशी? जी, लियाकताबाद के रहिशी हूँ। यहाँ के मसले क्या हैं और यहाँ पर आप आइंदा इंतखाब में किसको चुनेंगे? इंतखाबात में इंशाल्लाह MQM को ही चुनेंगे, क्योंकि मसाइल वही हल करती है। और लियाकताबाद में जब MQM आई है, आवाम के मसले जब ही हल हुए हैं। और तो लियाकताबाद के मसाइल यहाँ पर सेवरेज है, रोड का मसला है, और उसके अलावा अभी पूरे पाकिस्तान का आपको पता है गैस का मसला सबसे ज़्यादा पैदा हुआ है। इंशाल्लाह MQM जब आएगी, हमें उम्मीद है कि ये हल भी हो जाएगा। ठीक है। इनका ये कहना है कि इनके लिए जो है वो MQM वो है। आप बताइए, आप यहाँ पर रहते हो, ये बताओ कि यहाँ पर मसले क्या हैं? यहाँ पर मसले हैं कि हर वक्त कचरा है और रोड है। आप रोड वगैरह देख रहे हैं कि कितने गड्ढे हैं रोडों पे, रोड नहीं बनवा रहे। ये वोट है आपका? जी, वोट है मेरा। आप किसको वोट दोगे? मैं भुट्टो को वोट दूंगा। भुट्टो को वोट देंगे, पीपल्स पार्टी को? वजह? वो ये है, हमारे इलाके में सफाई वगैरह सब करवा रहे हैं। अभी लियाकताबाद 4 नंबर पे सफाई वगैरह रोज़ हो रही है, डस्टबिन लगाई हुई है, बाकायदा कचरा रोज़ उठा रहे हैं। ठीक है, आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए कि आप जो है वो अपने आने वाले इंतखाबात में किसको चुनेंगे? हमारा वोट तो MQM का है शुरू से, तो हम तो MQM को ही वोट देंगे। MQM को चुनने की क्या वजह है? महाजिर तबके की जो है जमात है वो, और महाजिर का नाम ही उजागर जो है MQM ने ही करा है। तो लिहाजा क्योंकि हमारे आवाज़दार हम महाजिर हैं और हम शुरू से ही सिर्फ हमने देखा है तो MQM और महाजिर, क्योंकि महाजिर की आवाज़ MQM ने ही उठाई है, तो लिहाजा हम MQM को ही वोट देंगे। आपके मसाइल हल किए MQM ने? MQM ने मसाइल हल करे हैं। कुछ बीच में प्रॉब्लमें थी जिससे मसाइल कुछ रुक गए थे, मगर इंशाल्लाह अभी भी हल हो रहे हैं और आने वाले वक्तों में MQM आएगी तो इंशाल्लाह फिर हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए कि आप यहाँ पर काफ़ी अरसे से आपने कई वोट दिए होंगे इलेक्शन में, आप जो है वो अपना मसीहा किसको समझते हैं? MQM। वजह क्या है? वजह यह है, MQM के अलावा कोई काम करा ही नहीं सकता है इस इलाके में। क्यों? और कहीं भी इतने साल हो गए पीपल पार्टी, आज तक एक गटर का ढक्कन नहीं लगवा सकी MQM के अलावा, किसी ने भी नहीं लगवाया। तो MQM का कोई भी खड़ा होगा उसको वोट देंगे? उसको वोट देंगे। जो काम कराएगा उसको वोट मिलेगा ना, जो काम कराती आ रही है उसको वोट मिलेगा, जो काम कराएगा उसको वोट मिलेगा। इससे अच्छा और कोई है नहीं ना फिर हमारे। NA 249 में यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उनका ये कहना है कि उनके जो मसाइल हैं वो हल किए हैं MQM ने। यहाँ पर अंदर चलते, यहाँ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? आप बताओ, लियाकताबाद के रहने वाले हो, लियाकताबाद के मसाइल क्या हैं और आप आइंदा इंतखाबात में आप किसको चुनेंगे? सर, कोई भी चुनने जैसा तो है नहीं कि जिसको चुने, क्योंकि आपके सामने ही है सारे पाकिस्तान के कराची के हालात क्या हो रहे हैं। तो मतलब किसको चुनेंगे? जिसको देते हैं हम मुत्तहिदा को। क्यों? क्योंकि उसके टाइम पे ही हालात सही थे, मतलब कराची के हालात कैसे थे, बिल्कुल सही चल रहे थे उस वक्त, और अभी आप देखें क्या हाल है, उसी को चुनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये मौजूद थे, इनसे पूछते। अस्सलाम वालेकुम। लियाकताबाद के रहने वाले हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लियाकताबाद के रहने वाले। अच्छा, लियाकताबाद के मसाइल बताइए और ये बताइए कि माजी में जो लोग आए उन्होंने क्या किया लियाकताबाद के लिए, और अब आप किसको चुनेंगे आइंदा इंतखाब में? आने वाले इलेक्शन के अंदर, आने वाले इलेक्शन की जहाँ तक की बात है तो उसमें तो देखा जाएगा, लेकिन जो माजी में लोग थे वो बेहतर थे। अभी का मिला जुला कॉन्सेप्ट है, लेकिन मसाइल तो बहुत सारे हैं, हर तरह से मसाइल हैं। लोग
ज़्यादातर सफ़र ही कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। और देखा जाए जहाँ तक कि इन सारी चीज़ों के अंदर तो मसाइल इस तरह से हैं कि सेवरेज का निज़ाम, रोडों के मामलात, और जिस तरह से ये आप देख रहे हैं रोडों के ऊपर ठेले वाले, ये जगह जगह ये सारे मसाइल, ये सब मसाइल में ही शुमार होते हैं। जगह जगह जहाँ जिसका दिल करता है वो गाड़ी निकाल रहा है, ट्रैफिक का निज़ाम सही नहीं है, रोडों का निज़ाम सही नहीं है, तो यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखा जाए माजी में जो पहले MQM की अगर आप बात करें तो पहले वाले लोग बेहतर थे इससे। तो अभी तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती, आइंदा इलेक्शन के अंदर देखा जाएगा। अभी जिस तरह से काम हो रहा है तेज़ी से, तो कुछ नज़र आ रहा है कि शायद इलेक्शन करीब आते हैं तो काम शुरू हो जाते हैं, तो अब भी जैसे काम शुरू हो गया। और मेयर कराची जो कि मुर्तज़ा वहाब हैं, कराची हाइट्स हैं, उनका भी ये कहना है कि मैं कराची पे तवज्जो दे रहा हूँ और मैंने भी बहुत काम करा रहा हूँ। तो आप क्या समझते हैं MQM के जो है मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी का क्या जो है वो सूरत हाल रहेगी? मिला जुला सा ही रद्द अमल है, इसमें कोई एक जैसी कहने वाली बात नहीं है कि उसने क्या किया या क्या नहीं किया। अभी काम, अभी जिस तरह से देखा जाए काम तो हो रहा है जगह जगह, जिस तरह से हम भी आ रहे जा रहे हैं, काम तो हो रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी कर रहा है चाहे MQM कर रहा है। लेकिन आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए किसी भी तरीके से। तो आवाम को रिलीफ मिलेगा तो लाजमी सी बात है, आवाम से ही सारी चीज़ें चलती हैं, वोट भी आवाम का ही है, वो आवाम ही वोट देती है। तो यही सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो आवाम वोट भी देगी और लोगों का मिला। लियाकताबाद का बड़ा मसला क्या है? लियाकताबाद का सबसे बड़ा मसला है सेवरेज का निज़ाम, रोड की टूट फूट हाल का शिकार है। आप देखें ना, रोड दुनिया तरक्की कर रही है, हमारे रोडों का हाल देखें, अगर रोड बन रहे तो उनके गटर के ढक्कन नहीं लग रहे। बिल्कुल दुरुस्त, आपका कहना है सेवरेज का मसला है। मैंने देखा है यहाँ पे सेवरेज का मसला है, लेकिन ये सेवरेज का मसला पैदा कैसे हुआ है? पैदा ऐसे ही हुआ है ना, लाजमी सी बात है। एक गली के अंदर पहले 20 घर होते थे, अब उस गली के अंदर 100 घर हो गए। वो कैसे हो गए? एक बिल्डिंग के अंदर 5 मंजिला बिल्डिंग बन गई है, प्लॉट एक ही है लेकिन अब फैमिलियाँ 6 रहती हैं। पहले एक प्लॉट के अंदर 1 फ्रिज होता था, अब एक प्लॉट के अंदर 5 फ्रिज होते हैं। मतलब वो जो पोर्शंस बन गए हैं, और पोर्शंस बन के जो है पोर्शन माफिया ने जिस तरह से इस इलाके का सूरत हाल, माफिया तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये जिस तरीके से भी लोगों की आसाइश के लिए किया है, तो लाजमी सी बात है कैपेसिटी तो उतनी ही है ना, कैपेसिटी तो उतनी है, बिजली भी उतनी ही आनी है, गैस भी उतनी ही आनी है। लेकिन बात ये, प्लॉट 20 थे, उसके अंदर 100 अफराद रहते थे, अब उस प्लॉट के अंदर जो है 25 मकान एक्स्ट्रा बन गए, तो लाजमी बात है बिजली का निज़ाम भी बढ़ेगा, लाइन उतनी ही है, गैस भी उतनी है, पानी का निज़ाम भी उतना ही आना है मोटरों से। लेकिन बंदे बढ़ गए ना, आबादी बढ़ गई। कहते हैं 4 करोड़ की आबादी अगर गिना जाए तो मेरे ख्याल से अभी 2 करोड़ की तो तस्लीम कर ली है, जो मरदमशुमारी में 2023 में 2 करोड़ 3 लाख तस्लीम कर लिए गए कि कराची की आबादी है। अभी इसके बारे में मज़ीद हो रही है, हम लोगों से और मज़ीद पूछते हैं यहाँ पर जो लोग हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, आप बताइए कि लियाकताबाद जो मसाइल, आप किसको देखते हैं अपना मसीहा? तो MQM को देखते हैं मसीहा अपने। वजह ये कि MQM आई है माशाल्लाह से। अभी आप देखें खालिद मकबूल सिद्दीकी के फंड से कितना काम हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी पहले भी यहाँ जीते हैं, तो क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी यहाँ पर आए हैं, कभी आते हैं? अक्सर आते हैं और विज़िट करके जाते हैं। हम लोग को दिलासा भी दिया, काम भी करवाया हमारा। अभी माशाल्लाह से हमारी गलियों में काम हुआ है, ठीक ठाक काम हुआ है। चलिए देखते हैं लियाकताबाद में और कहाँ काम हुआ है, आए जानते हैं आवाम से। से रह रहे हो, क्या काम कर? सर पैदा ही यहीं हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके बुनियादी मसाइल क्या है और आप किसको समझते हैं कि जो इलेक्शन में आप वोट देंगे? भाई वोट तो उसी को देंगे ना जो हमारे लिए काम करेगा। पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, PTI ने तो कोई काम नहीं किया है यहाँ। क्या काम किया? आज भी रोडों की हालत आप देख सकते हैं। और बाकी जो है ना, जो हमारी तो अपनी जमात है MQM, हम तो उसी को वोट देंगे भाई। वो कम से कम हमारे साथ खड़े तो हैं। बिल्कुल, लियाकताबाद में ही MQM का वजूद आया था। यहाँ पर जो है वो MQM की बुनियाद रखी गई थी। यहाँ पर 120 गज के मकान में जो है वो MQM तश्कील हुई थी। अब यहाँ पर जो लोग हैं इनसे पूछते हैं, इनसे मालूमात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। लियाकताबाद में रहते हैं? जी जी। आप ये बताइए कि आप किसको चुनेंगे? किसको चुने? यहाँ पर तो सारे मामला है, बिल्कुल खिचड़ी बनी हुई है। वो डॉल्फिन वाले हैं, मतलब मुस्तफ़ा कमाल वाले दूसरे MQM है। मुस्तफ़ा कमाल तो अब MQM में आ गए, ऐसी बातें दोनों कंबाइंड हो गए। तो फिर आप किसको चुनेंगे? यहाँ पर तो जो मुझे लगता है जो काम करने वाली इस टाइम पे लग रही है ना, जमात इस्लामी लग रही है, लेकिन उनको भी काम करने कहाँ दिया जा रहा है। अच्छा, जमात इस्लामी, हाँ, उनको भी काम करने कहाँ दिया जा रहा है। जिस तरह उसमें बल्दियाती इलेक्शन में हुआ, तो आप देखें किस तरह का मामला चल रहा है, गठजोड़ जो चल रहा है PDM का, पीपल्स पार्टी का, तो मामला बिल्कुल गंभीर है।
नज़र नहीं आ रहा, एक पॉइंट नज़र नहीं आ रहा कि कौन सी पार्टी को चुना जाए। NA 249 ये एक बड़ा हलका है और यहाँ से MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी पहले भी मुंतखब हुए हैं, अभी भी शायद वो यहीं से खड़े हों। तो फिर आप ये बताइए कि आपके नज़दीक कौन सा उम्मीदवार सबसे बेहतर है? भाई सबसे बड़ा उम्मीदवार तो यही है, MQM पाकिस्तानी है यहाँ पर। अगर नहीं भी जाएंगे ना तो उन्होंने जीत जाना है, मामला ये इस तरीके से हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे, अब यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए आपका मसला क्या है? सारे ही मसले हैं कराची में, क्या क्या मसले नहीं है? मतलब क्या वो सारे मसलों में क्या है? पानी, बिजली, गैस, क्या है? सारी चीज़ें आती हैं। लिहाजा सहूलत क्या मिल रही है? कुछ भी नहीं, कोई सहूलत नहीं है। बिजली है कब? आगे इलेक्शन में क्या देखते हो? अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा, जो भाई बोलेंगे वही होगा। किसको वोट देंगे? पतंग भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इनका भी इंतखाब जो है वो MQM है। MQM का जो है वो यहाँ पर काफ़ी असर व रसूख है और लोग जो है वो ये कहते हैं कि यह गढ़ है MQM का। हमारे साथ मौजूद है, पूछते हैं, बताइए आप ज़रा कि आपका जो है वो इंतखाब क्या होगा? MQM। वजह? खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने पहले भी बहुत काम कराया और अब भी काम करवा रहे हैं। जो भी है MQM फिर भी इस इलाके को सपोर्ट करती है और काम करता है। हमारा वोट पहले भी उनको था और अब भी MQM को ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, MQM ही क्यों और दूसरी कोई जमात क्यों नहीं? सर ये इलाका ही उनका है, अब काम ही वही लोग कराते हैं और दूसरी पार्टियाँ नज़र ही नहीं आती हैं यहाँ पे। वो उनको काम करने नहीं दिया जाता या वो आती नहीं है? कुछ बीच में काम करने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को उस पर काम हो रहा है और नज़र भी आ रहा है होता हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये लियाकताबाद डाकखाने की सूरत हाल थी और मज़ीद क्या लोगों का कहना है, आए वो भी चल के दिखाता हूँ। आज तक हमने काम करते हुए नहीं देखा कराची में, अब काम शुरू हुआ है। जब तहरीक इंसाफ आ गई उसने काम शुरू कराया तो अब लोग आपस में लगा है कि कोई और पार्टी आ रही है तो लोगों ने अपने काम शुरू करवाए, वरना आज से पहले कराची में कोई काम नहीं होता था। पानी का मसला अलग, हर चीज़ का मसला अलग। पानी हम खरीद के पी रहे, हर काम अपने पैसों से कर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या गवर्नमेंट का? तहरीक इंसाफ को आप वोट दोगे? लियाकताबाद में रहते हो, यहाँ पर लोगों का तो ये कहना है कि MQM काम करा रही है। MQM कराती है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल गई है तो क्या फ़ायदा? नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मिली है। MQM जो है वो इसने इत्तेहाद किया है मुस्लिम लीग नून के साथ। तो वो भी मुस्लिम लीग नून ने कौन सा क्या काम किया? आज तक हम बचपन से बड़े हो गए, कराची की वही हालत है, क्या मिला हमें? अच्छा, तहरीक इंसाफ ने पिछली दफ़ा कराची से काफ़ी सीटें निकाली, कराची के लिए क्या किया तहरीक? बहुत सारी चीज़ें की हैं, क्योंकि ऊपर ओवरहेड ब्रिज बनाए, छोटे मोटे काम जितने हो सकते थे वो काम किए तहरीक इंसाफ ने। MQM के तो मैंने नहीं देखा कि क्या हुआ। हम तो आज तक पानी तक खरीद के पीते, टैक्स अलग देते, हर चीज़ का सारे मामला सब, हर चीज़, पानी, बिजली, गैस, बिजली के मामला दूँ, किसी चीज़ के मामला तो हर चीज़ में फंसा हुआ ये कराची वाला। ठीक है, आप किसको चुनेंगे? मैं तो MQM को चुनूँगा अगर होगा तो। वजह? काम करते हैं इलाके में, काम करते हैं, इलाके वाले हैं, अपने इलाके वाले हैं, सब जानने वाले हैं, काम करते हैं इलाके का, तो ठीक है। और दूसरे लोग काम नहीं करते? देखिए, अगर करते होते तो वो भी बहुत अच्छा होता है इलाके, ये भी देख रहे हैं आप, तो हर इलाके में आप काम कर रहे होते तो वो भी बहुत अच्छे होते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक और जो है वो शख्स मौजूद है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप बताइए आप किसको इंतखाबात में वोट दोगे अपना? ये पूरी कोशिश है इस दफ़ा MQM को जितवाने की। वजह? MQM बेहतर काम करती है पीपल्स पार्टी की निस्बत। MQM के दौर में हमेशा कराची के लिए बहुत अच्छे काम हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने तो बड़े ब्रिज बनाए, मेयर बड़ा फाल है, हर जगह काम कर रहा है। नहीं, नज़र नहीं आ रहा, काम नज़र नहीं आ रहा, महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, बिलों से लेके कचरे तक हर तरह के मसाइल ही मसाइल हैं यहाँ। तो आपका वोट पक्का है MQM? इंशाल्लाह आपके MQM को सपोर्ट करेंगे, MQM को ही आगे लाएंगे। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम इफ्ताबाद के। यहाँ पे कितने अरसे से हो? यहाँ पर हमारे 40 साल हो गए। वोट कहाँ पर है? वोट यहाँ पर ही है। किसको वोट दोगे? MQM को। क्यों भाई? ये अच्छी जमात है। क्या अच्छा किया है? इन्होंने काम भी सही कराए हैं, गरीबों का साथ देते हैं। अभी आप भत्ताखोरी नहीं करते? नहीं नहीं, ये तो इल्ज़ाम है MQM पे। नहीं, पत्ताखोरी का कोई इल्ज़ाम नहीं है। अच्छा, अच्छी जमात है। क्या क्या किया है यहाँ इन्होंने काम अच्छे कराए हैं, हर काम कराए, इनके अलावा कोई काम भी नहीं करा सकते। ठीक है, ये यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछते हैं। आप ये बात सुनो, इधर। अरे भाई, आप यहीं रहते हो लियाकताबाद? जी जी जी। आप ये बताओ कि आप किसको अपना मसीहा समझते हो, किसको वोट दोगे आप? वोट MQM को। क्यों?
हैं क्यों? क्योंकि उनके अलावा और कोई काम ही नहीं करता है यहाँ पे। और जो काम यहाँ पर तो ये कहा जाता है कि MQM जो है वो यहाँ पर भत्ताखोरी करती नहीं नहीं, इल्ज़ाम है। हमने तो कभी ना देखा, ना दिया, ना लिया, ना कभी आया सामने, कभी ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर आवाम का यही कहना है कि वो जो है मुंतखब करेंगे MQM को, क्योंकि वही उनके मसाइल हल करती है। लेते हैं ब्रेक, आगे चलते हैं दूसरे इलाके में, वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाऊंगा। वेलकम बैक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद सुपरमार्केट पर। यहाँ जानते हैं कि आवाम के मसाइल क्या हैं और आवाम किसको चुनेंगे। बताओ कि आपके मसले क्या हैं। सबसे पहले आपके ये कारोबार है ही नहीं, बहुत बुरा हाल है, बेरोज़गारी है। देखें हम सारे दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ ऐसा होए कि हमारे लिए आसानी होए। लियाकताबाद में रहते हो जी। लियाकताबाद के मसाइल क्या है? लियाकताबाद के मसाइल ये हैं, पानी नहीं है, बिजली का मसला है, गैस की बहुत शार्टिंग है, ये मसले मसाइल हैं, गंदी गलियों के बुरे हाल हैं, सेवरेज का निज़ाम सही नहीं है। अभी आप जो है वो आइंदा इंतखाबात में किसको चुनेंगे? चुने MQM पाकिस्तान आनी चाहिए, हम चाहते हैं, हमारे लिए यही बेहतर है, हम तो यही चाहते हैं सर। वजह ये है हमारे लिए वही बेहतर है, काम भी अच्छा करती है वो, हमारा यही ख्याल है वही आनी चाहिए। यहाँ तो इतने मसाइल हैं कि हर जगह पर लूट मार, इलाकों के रोड खराब किए हुए, महंगाई इतनी करी हुई है। किसको वोट देंगी? मैं तो किसी को भी नहीं दूँ। वजह? बस ऐसी, काम होता ही नहीं है, गटर पुल चल रहा है, हम किसको देंगे? हम देंगे नहीं। वोट तो कौम की अमानत है, देना चाहिए। देखेंगे देखेंगी। जितने गटर चल रहा है, कचरे पड़े हुए, वो उठाता है कोई? पूरी गलियां फुल चल रही हैं और आन के बोलते हैं पैसे दो मजीद। मुश्किल है, हम नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है। किस जगह हालात सबसे ज़्यादा खराब? मैं बता रही ना, अभी ढंडर चौक से अंदर आए, गलियों में देखा मैंने क्या शोर होगा गलियों का। इतना कचरा जमा है, इतना कचरा जमा है, एक कचरा नहीं उठता, इतना कचरा जमा है। और गटरों का पानी लहन से चल रहा है बिल्कुल। बच्चे बीमार होंगे ना ऑटोमेटिक, और चूहे अंदर आ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है अंदर, इस तरह गंदगी चल रही है, बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। बताइए आपके इलाके का मसला क्या है? हमारे मसले पहले तो बहुत ज़्यादा थे, ये रोड वोड टूटे पड़े थे, लेकिन अभी तो ये है कि ये हमारे लोगों ने अपने इलाके के मुत्तहिदा के उन लोगों ने ये बनवाए रोड वगैरह, पाकिस्तान मुत्तहिदा पाकिस्तान वालों ने बनवाई है। तो पहले तो पानी बहुत बड़ा रहता था। हमारी जो गंदी गलियाँ हैं ना, वो जो जमात इस्लामी के जो चेयरमैन आए उन्होंने कोई सफाई नहीं कराई, पूरे सड़ रही है गंदी गली, जाके देखें। ये तो मुत्तहिदा पाकिस्तान वालों ने जो काम कराया है, रोड वोड देखें, सही है। पहले तो यहाँ इतना पानी भरा रहता था। लिहाजा ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी गंदी गलियाँ हैं, गैस नहीं आ रही है, बहुत परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। कारोबार की क्या हाल है? कारोबार बस ठंडे ही हैं आजकल, तो बस ऐसे ही हैं, सर्दी के मौसम है ना, इनमें थोड़ा सुस्त होते हैं। अच्छा, इलेक्शन होने वाले हैं तो आप किसको वोट दोगे? भाई वो MQM पाकिस्तान को ही देंगे। MQM पाकिस्तान को क्यों दोगे वोट? क्या कर रहा है MQM? करवाते हैं, अच्छे हैं, अच्छे काम करवाते हैं, इसका सब सफाइयाँ वगैरह और अच्छी इन्होंने काम करे हैं, तो इस मारे। MQM वाले दिखते हैं इलाके में? क्यों नहीं दिखते सर, काम करते हैं, काम हो रहे हैं ना आजकल, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। आप ये बताइए, अब इंतखाबात हो रहे हैं तो आप वोट किसको देंगे? अभी तो सोचा नहीं है भैया, जो अच्छा काम करेगा, काम करने वाले कोई भी नहीं है यहाँ, कोई काम करने वाला है, ईमानदारी से बता दीजिए। तो आप कह रही हैं जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगी और काम करने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब वोट नहीं देंगी? क्या करें, किसको वोट दे, और गुनहगार हो जाएंगे ना वोट देकर। एक गटर तक तो साफ नहीं होती है, अब इतने नाले खुले हुए होते हैं, नाले को कवर नहीं लगाया, बहन गिरी थी पिछले दिनों में, 1 महीना हो गया, हमने एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। गुलशन इकबाल की बात कर रही हूँ, उस्मान प्लाजा के पास। तो फिर क्या दे, किसको वोट दे बताइए, आप खुद बताइए किसको दे। आप क्या समझते हैं कौन जो है वो बेहतर है? देखिए एक बात सुनिए, सबसे बड़ी बात है दूध की रखवाली बिल्ले कर रहे हैं, दूध बचेगा नहीं। आप किसको वोट देंगे? मैं जो पढ़ा लिखा ज़्यादा समझदार होगा, मैं किसी की छाप नहीं लगाता, मैं बिकाऊ माल नहीं हूँ। अब मेरे सामने एक जाहिल खड़ा हो गया पार्टी का, मैट्रिक पास, दूसरे MA है, तो वोट किसको देना चाहिए? तालीम याफ्ता को देना चाहिए, बस ये। तो आप यहाँ पे किसको समझते हैं, कौन बेहतर है? मुझे नहीं मालूम, कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ, कोई अनाउंस ही नहीं हो तो हम किसको समझें।
आप खड़े हो जाएंगे, आपको दे देंगे। लियाकताबाद के मसाइल क्या हैं और इन्हें कौन हल करेगा? अल्लाह हल करेगा। गटर बहते रहते हैं, आए दिन गलियों में पाइचे लेके फिरते हैं, नमाज के कपड़े ख़राब होते हैं। पहला तो सबसे बड़ा मसला ये है, हर वक्त आए दिन गंदी गलियाँ भरी रहती हैं, गंद आती रहती। तो लियाकताबाद में कोई काम नहीं कर रहा? अल्लाह ही जानते हैं, हम तो किसी को जानते नहीं भाई, काम करने वाला कौन है, हमने तो आज तक नहीं देखा। तो ये बताइए, अब इंतखाबात हो रहे हैं तो आप इसमें किसको चुनेंगी? किसी को भी नहीं चुनेंगे, अल्लाह चुनेगा जिसे चाहेगा, हम तो नहीं चुनेंगे किसी को भी। वोट देना तो नहीं देंगे, हम नहीं देंगे किसी को भी। कोई भी नहीं है निकम्मा, सारे निकम्मे कौवे पकड़े। पाकिस्तान को डुबो दिया। हमने बचपन में अपने स्कूल जाते थे, सारी गलियां साफ होती थी, सुबह जमादार झाड़ू लगा रहे होते थे। अब तो कचरे के ढेर भरे रहते, कोई उठाने वाला नहीं है। वोट किसको दोगे? वोट किसी को नहीं देंगे। वजह इसके हार देखो, शहर का क्या हाल हो रहा है। वोट दें इसके, शहर सही होगा तो वोट देंगे ना। वोट तो कौम की अमानत होता है, क्यों नहीं दोगे? देख यार, हुकूमत भी हमारा साथ देगी ना तो हम भी देंगे ना। गलियों को हाल देखो, गटर पानी भरा हुआ है। कौन काम कराता है इस इलाके? कोई भी नहीं करा रहा अभी तो। मुत्तहदा भी काम नहीं करा रहे, आप वोट कराएगी। वो जब आते हैं ना, बाकी जो है ना सब भाग जाते हैं कीड़े मकोड़े। जो खाने वाले हैं ना, गैस नहीं आ रही है 5 दिन से। आज खवातीन गई हैं गैस के दफ्तर, बिल दे रहे हैं, गैस नहीं आ रही। जब वो आएंगे कुछ तो सुनेंगे, दफ्तर तो यहीं करीब होंगे, पहुंच तो जाएंगे। मुत्तहदा वाले सुनते हैं आप? सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। आप कराची की बेहतरी के लिए किसे समझते हैं, ख़ास तौर पर लियाकताबाद? मुत्तहदा को समझते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि वो काम कराती है। मुत्तहदा काम कराती है? मुत्तहदा काम करा रही है, ये तो और लोग तो कोई काम ही नहीं करा रहा है यहाँ पे। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, किसी ने पीपल्स पार्टी को तो मानते ही नहीं है, वो तो कोई काम ही नहीं कराती। वो तो अपने इलाके को देख रहे हैं, अपने इलाके को सपोर्ट कर रहे हैं। लियाकताबाद को तो लवारिसों की तरह छोड़ दिया है, बिल्कुल लवारिसों की तरह। गंदी गलियों की हालत देखो, बहुत बड़ा मसला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद सब्ज़ी मार्केट गली में। ये मशहूर गली है, यहाँ पर लोगों से पूछता हूँ कि क्या सूरत हाल है, इनके क्या मसाइल है। आप ये बताइए, आपके क्या मसाइल हैं और आप किसको समझती हैं कि वोट दें? वोट तो हम किसी को नहीं समझते कि दें, क्योंकि महंगाई इतनी है बंदे को कि क्या कर सकता है। गरीब आदमी, रोज़ के कमाने खाने वाला बंदा क्या कर सकता है। वोट ऐसों को दें जो बंदा थोड़ा महंगाई सस्ताई कम करे, बस इसकी। वोट तो कौम की अमानत है, देना चाहिए। वोट किसी ना किसी को तो देना चाहिए। जो आप समझती हैं कि कुछ ना कुछ कर लेगा, उसको वोट देना चाहिए। जो बंदा सस्ताई करे, सही है ना। गैस बिजली सब इतनी महंगी है कि बंदा क्या करे। किराए वाला किराया देगा या बंदा खाएगा, ये बताएं आप। बिल्कुल सही कह रही है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है और गरीब मकान 17,000 20,000 रुपये किराया पड़ता है। बिजली इतनी महंगी है, इतनी महंगी है कि बंदा क्या करे, बताएं आप अपना मसीहा किसी को समझती हैं? मसीहा कैसे समझेंगे, बताएं आप। मसीहा ऐसी समझें, किसी को मुंतखब करेंगी तो वो फिर आपके मसाइल हल करेंगे। मसाइल तो कोई भी हल नहीं करता, आप बताएं। मसाइल हल करता है कोई भी नहीं करता। ये तो पाकिस्तान में मसाइल हैं। हमारे पास एटम बम है, लेकिन हमारे पास पीने का पानी नहीं है। हमारे पास अग्नि वो शाहीन मिसाइल भी है, लेकिन कचरे के ढेर हैं कराची के अंदर। आप ये देखें, ये मसाइल कौन हल करेगा? कौन हल कर सकता? नहीं, देखिए मसला ये, आप ये बताइए कौन हल कर सकता? जो लोग 4-4 दफ़ा लोग बैठे रहे ना, अभी तो ये बहुत अच्छे लॉज लेकर आ रहे थे किराएदारी के ऊपर भी, ज़मीनों के ऊपर भी। जो लोग कब्जे कर लेते हैं उनको वक्त से पहले हटा दिया गया। आप देखो ना, लेकिन लाजमी तौर पे आज भी देखो ना, लोग कह रहे हैं ना इलेक्शन फेयर होगा ना तो आएगा। कराची से नहीं आया तो पंजाब और पेशावर से आएगा ज़रूर, क्योंकि उसकी एक ताकत है ईमानदार आदमी, ये तो है। यहाँ लोग जो बैठे रहे हैं 40-40 साल, उन्होंने क्या कर लिया यहाँ के लिए। आज हमारे कराची की हालत देख लें, 15 साल पीपल्स पार्टी कराची के अंदर बैठी रही। आप देख लो कराची का क्या हाल किया है इन लोग, देख लेना आपके सामने। सब बेड़ा गर्क, रोडें बनाते हैं, 4 दिन में गटर का पानी बहता है, साहब रोडें बह जाती हैं। पीने का पानी नहीं है, गैस नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है। हमारी गैस हमें ही नहीं मिल रही। दावे तो बड़े कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, मेयर कराची। तो सर 15 साल से हो रहे हैं, 15 साल में क्या हो गया? 15 साल की गवर्नमेंट कम नहीं होती, बहुत होती है। पीपल्स पार्टी 15 साल कराची में बैठी रही। अच्छा, इनसे पूछते हैं, आप बताइए पीपल्स पार्टी ने 15 साल कराची में हुकूमत की, क्या किया? कराची को ने कचरा घर बना दिया, और क्या किया ना। यहाँ पे करप्शन हद से ज़्यादा हो गई है। कोई रोड सही नहीं है, गलियाँ सही नहीं है, और कोई इदारा, सरकारी इदारे जो है ना, वो काम नहीं कर रहे। और मकसद ये यूँ कहना चाहिए कि इनमें काम करने का जज्बा ही नहीं है।
सरकारी इदारों के लोगों में। अब ये बताइए आपके मसाइल कौन हल करे? पीपल्स पार्टी के हवाले से एक बात कहूँ कि पीपल्स पार्टी का पहला नारा था रोटी कपड़ा और मकान। क्या मिल गया लोगों को? 1971 से पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की क़यादत में थी और अब तक उसी ख़ानदान की क़यादत में चल रही है। वो भले पोते की जगह नवासा आ गया, लेकिन क्या लोगों को रोटी कपड़ा और मकान मिल गया? इंटीरियर सिंध के लिए भुट्टो साहब ने 10 साल के लिए कोटा सिस्टम नाफिज किया था कि जी वो सिंध के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पसमानदा हैं और कराची के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा आगे हैं, लिहाजा 10 साल में हम इसको कर लेंगे। अब तो नई नस्ल आ गई, जिन लोगों के लिए कोटा सिस्टम नाफिज किया था वो बुढ़े हो चुके, नौजवान लोग आ गए, तो क्या हो गया? आप ये समझते हैं कि कराची की तकदीर नहीं बदलने वाली? नहीं, कराची की तकदीर बदलेगी, लेकिन कौन बदलेगा? कराची के लोग बदलेंगे। ये बताइए, अब इंतखाबात हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि लोग आ रहे हैं, वोटों के लिए बड़ी बातें हो रही हैं, आवाम का ख्याल आ गया है अब इंतखाबात आते ही, पहले नहीं होता था। आप क्या समझते हैं लियाकताबाद में आप किसको वोट देंगे, किसको चुनेंगे? किसी को भी नहीं, क्योंकि 70 साल से पाकिस्तान का बुरा हाल किया हुआ है, लुटते खाते और निकल जाते हैं। तो वोट ना देना तो कौम की अमानत है ना। वोट नहीं है, फिर वही चोर आ जाएंगे, तो फिर बगैर उसके भी आएंगे। उससे वो दूसरे पट्टे पे पाकिस्तान को दे दो, समझे ना? वो बेहतर है, जो सब निज़ाम सही कर देगा, बिजली गैस पानी बिजली रोड गैस सब कुछ ठीक कर देगा। आप बताइए यहाँ के मसाइल क्या हैं और आप किसको वोट देंगे? कासिम के अब्बा का तो वोट पक्का है हमारा, कैदी नंबर 806 और जो है 804। और ये है कि मसाइल यहाँ कोई कभी हल ही नहीं हुआ है कराची में, तो जब से हमने होश संभाला है तो यही देखते आ रहे हैं। कैदी नंबर 804 को आपने कहा वोट देंगी, तो इस क्या वजूहात, क्या पैमाना क्या है आपका? कैदी उन्होंने जो है पाकिस्तान के लिए सोचा है, अवाम के लिए सोचा है, अपने लिए उन्होंने नहीं सोचा। शरीफ आदमी है बेचारे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 249 लियाकताबाद सी एरिया में और यहाँ जानते हैं आवाम आइंदा इंतखाबात में किसको चुनेंगे। यहाँ पर जो आवाम है इनसे पूछते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए, आप जो है वो यहाँ पर काफ़ी अरसे से रहाइश पजीर है, यहाँ के मसले क्या हैं और आप जो है वो अगले इंतखाब में किसको चुनेंगे? अगले इंतखाब में तो लाजमी बात है कि हम भाई जी के भाई जी को सुनेंगे। भाई क्या मतलब? मकसद पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान। MQM पाकिस्तान, अच्छा मैं बानी MQM समझा। अच्छा नहीं, MQM पाकिस्तान। अच्छा, तो MQM पाकिस्तान को वोट क्यों देंगे आप? इसलिए कि हमें यहाँ बहुत सहूलत है, कारोबार कर रहे हैं बैठे हुए सुकून से, कोई परेशानी नहीं है हमारे को। ठीक है, आप MQM पाकिस्तान को देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए, आप वोट किसको देंगे? वोट उसको देंगे जो यहाँ काम करवाएंगे। अभी तक तो कोई तरक्याती काम या देख ही नहीं रहे कुछ होता हुआ। हर पार्टी आ रही अपना काम, अपना मफाद पूरा कर रही है और काम कुछ नहीं हो रहा। आवाम रोड पे आप खुद देखें कि क्या कितनी परेशानियाँ हैं। जहाँ खड्डा खोदता है वहाँ पर कोई दोबारा कोई काम ही नहीं है। खड्डे खोद के जा रहे हैं, बस खड्डे खोद रहे हैं, रोड बन नहीं रहे। किसको वोट देंगे आप? अच्छा, 3 दहाइयों से जो है वो यहाँ MQM कामयाब हुई है और गुज़िश्ता इंतखाब में भी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि कन्वीनर थे MQM के, वो कामयाब हुए। आप अब जो है वो इंतखाब में किसको चुनना चाहेंगे, क्या देखेंगे, किस बुनियाद पे वोट देंगे? हम उस बुनियाद पे वोट देंगे जो यहाँ पर आवाम का ख्याल करेगी, और जब आवाम का ख्याल नहीं होगा तो हम वोट किसी को नहीं देंगे। MQM ने ख्याल नहीं किया? MQM ने अपने टाइम में ख्याल किया। सही मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत तरक्याती काम कराए, उस टाइम उनको वोट दिए गए। अब आप देख लें, कोई किसी का नहीं है इस टाइम पे। काम आवाम के लिए कोई भी नहीं है। मुझ समय सारे भाई लोग खड़े में पूछे इन लोगों से क्या काम हो रहा है। ठीक है, ये इनका ये कहना है कि जो काम कराएगा उसको वोट देंगे। आपसे पूछता हूँ, आप बताओ, आप किसको वोट दोगे? इलेक्शन का बाइकआउट है, इस दफ़ा किसी को वोट नहीं डालेंगे क्योंकि कोई काम करने के लिए तो तैयार नहीं है। ना एजुकेशन का कोई सिस्टम है यहाँ, बाकी रोड गलियाँ आपके सामने खुदी हुई हैं बिल्कुल, ना तो कोई काम करता है। और जब कोई काम ही नहीं करता तो फिर वोट डालने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। वोट तो कौम की अमानत है, वोट तो देना चाहिए। तो वोट डालेंगे नहीं, इस दफ़ा वोट से बाइकाट करने के लिए खड़े में। एक तहरीक इंसाफ को वोट डालते थे पहले, अब वो जो हमारा लीडर है वो पहले ही जेल के अंदर है, तो इस
कोई वो तो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है? नहीं, उसकी जगह गौर खड़ा हो रहा है ना। नहीं, दो पार्टी है उनकी और वो तो अपने नुमाइंदों को खड़े कर रहे हैं, तो फिर उनको वोट नहीं देंगे? नहीं, किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि कोई काम कर ही नहीं रहा ना अभी यहाँ पे फिलहाल। इस टाइम कोई सिचुएशन नहीं है, कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप बताइए, आप किसको वोट देंगे? क्यों? उसी की पार्टी को देंगे जो जेल में, वो हमारा है। जिसने सबको नंगा किया वो हमारा है। वजह? अरे भाई, जिसने जब से पाकिस्तान बना है क्या क्या होता था, जो सामने लाया वो हमारा है ना भाई, या नहीं? तो बड़े इल्जामात है इस वक्त। इल्जामात लगाते रहो, उसमें क्या होता है। NA 249 लियाकताबाद, जो कि MQM का गढ़ है, इसे लालू खेत भी कहते हैं। यहाँ पर आवाम की राय आपने सुनी। यहाँ के बुनियादी मसाइल, कचरा, गंदगी, गलाजत, सब कुछ यहाँ मौजूद है। अभी हाल ही में कुछ काम हुए तरक्याती, जिसके बारे में लोगों का ये कहना है कि ये MQM ने कराए हैं। अब लेते हैं ब्रेक के बाद हम आपको दिखाते हैं इसके दूसरे इलाके का हाल। वेलकम बैक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद सिंधी होटल पर और यहाँ पूछते हैं कि यहाँ आवाम के क्या मसाइल है और आवाम किसको वोट देंगे। आए चलते हैं। ये रोड अभी बनाया हुआ है, देखो ये गटर लाइन, ऐसे कोई मतलब सरसरी काम किया हुआ है, कोई प्रॉपर काम नहीं किया इस पर। ये रोड, उस पर रोड डाला, ये रोड देके आप पूरा का पूरा ऐसे ही हुए। ये इसमें भी काम किया हुआ, सिर्फ खाली थोड़ा सा ब्लेड मारा। ये सारा रास्ता यहाँ से वहाँ तक ख़राब है, यहाँ से वहाँ तक ख़राब है। लाइटों का निज़ाम, एक काली चौक के ऊपर एक ये लाइट लगाई है और पूरे आप चले जाए यहाँ से वहाँ तक कोई लाइट ही नहीं है। और यहाँ पे इंतज़ाम देखें, बस अगर अभी किसी को आना होगा तो यहाँ पर आके थोड़ा साफ़ सफाई करेंगे, नहीं तो पूरा का पूरा साल ऐसे कचरे का ढेर पड़ा रहता है। यहाँ पर भी पड़ा रहता है, वहाँ पर भी पड़ा रहता है। अच्छा, आप इस पार्क की बात कर रहे हैं। मैं बताऊँ कि ये बता रहे हैं कि ये पार्क ये 2009 में इसकी तख्ती लगी है। ओसामा कादरी ने इसका इफ्तिताह किया था। ये पार्क है, मैं दिखाता हूँ कि ये जो है वो पार्क है और यहाँ पर अभी तक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खाद और घास पड़ी है। ये हालत है पार्क का। ये रिजवान पार्क के मशहूर है और इसी के जो दूसरी तख्ती लगी है ये 2023 में। ये मुर्तज़ा वहाब हैं, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, मेयर कराची। इन्होंने इस पार्क का दोबारा इफ्तिताह किया है, जिसका बताया कि इसको दोबारा से तज़ीन व आराइश की है। आपसे पूछता हूँ, आप बताओ बेटा कि यहाँ पर जो सूरत हाल है, कौन काम करा रहा है और कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से तो MQM पाकिस्तान जीतती है। यहाँ से MQM पाकिस्तान को वोट दोगे? वही उसी को देते हैं हर साल। यहाँ से तो काम कराते हैं MQM वाले? यहाँ कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे ये तकरीबन 5वीं-6वीं दफ़ा पार्क बन रहा है और ये काम होता है, थोड़ा काम होता है, फिर उसके बाद रुक जाता है। मकसद ये क्या काम हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अभी आप आ जाएँ, कल आके देख लें आप क्या हाल होगा पार्क का। ये पार्क की यही सूरत हाल? यही सूरत हाल है। बाकी सारे पार्क बनने और सारे पार्क तैयार हो गए, ये पार्क तैयार नहीं होके दे रहा। पार्क की सूरत हाल आपको दिखाई मैंने और आगे लोगों से भी बात करता हूँ। तकरीबन ज़्यादातर काम MQM नहीं किया है यहाँ पे। हर बुरे वक्त में, अच्छे वक्तों में वही खड़ी रही है। अभी तो ये 600 वोट लेके जीत चुके हैं ये लोग। इतने वोट नहीं लिए इन्होंने, आवाम ने थोड़ी वोट डाले हैं अभी। और अभी काम जो भी हो रहा है, अभी वो आ रहे हैं हाफिज़ मुनीर, क्या नाम है उनका, नईम रहमान साहब, तो उनको सफाई वफाई के लिए कल फिर आप देखिएगा यहाँ पर सब पधारे लगे होंगे, ठेले लगे होंगे, सारा वही जो होती है, कुर्सियाँ लगी होंगी, होटल के सब सामान रखा होगा बाहर, पैसे ले रहे हैं लोग। बात ये है सीधी। तो आप किसको वोट दो? भाई वोट तो हम MQM को देंगे। बेहतर वो है? बेहतर, बिल्कुल बेहतर वो है। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए, आपने कितने वोट दिए? सब ज़माना देखा होगा, यहाँ पर कौन बेहतर है? पहले तो MQM बेहतर थे, बीच में बिल्कुल ठप हो गई थी वो, लेकिन MQM लंदन को देंगे हम। MQM को हम शुरू से देते हुए आए हैं, लेकिन ये है कि अभी बीच में थोड़ा सा मसला हो गया। अब जमात जब से आई है तो काम हमने देखा नहीं कि जो जैसे होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। आप गलियों में चले जाएं, चौड़ी गली में चले जाएं, पछली गली में चले जाएं, कोई सफाई नहीं है, कोई खाकरोब नहीं आता यहाँ पे, ठीक है ना। अपनी मदद आपसे लोग जो है अपनी सफाई करा रहे हैं। हमारा तो ये शिकवा है कि आगे कम से कम जो इतने अगर आ रहे हैं विज़िट पे तो थोड़ा सा गलियों में भी विज़िट करा दें, ताकि उनको इस बात का पता लग जाए कि यहाँ कितनी सफाई हो रही है। ठीक है, बस हमारी ये बाकी हमारा रोड तो MQM का ही है।
ठीक है ना, जो है हमारा। जी बताइए, आप किसको दोगे? हम तो एमक्यूएम को ही देंगे। एमक्यूएम को? क्यों एमक्यूएम को क्यों दो? क्योंकि यहाँ कोई काम ही नहीं होता। एमक्यूएम तो फिर भी काम करा लेती है। सुबह वो जमादार को बोले ये कचरा उठा लो, ये सामने ही जमा हुआ है। 1 महीने तो रोज़ बोल रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है उसकी। उनको बोलो तो वो मानते ही नहीं है। वो तो बोलते लाओ भाई महीना दो। तो भाई बिलों में जो पैसे टैक्स लग के आ रहे हैं वो किस खाते के? वो कचरे की तो आ रहे हैं। उनको बोलो तो वो बोलता जाओ हमारे बड़े से बात करो। बड़े से बोलो तो बड़ा बोलता खर्चा पानी दो। ऐसा सिलसिला चल रहा है। आके फोटो खींच के ले जाते हैं। दिन में गैस नहीं है, रात में गैस नहीं है। क्या बलोच है? हम लियाकताबाद से बोल रहे हैं। नूरी बलोच का झंडा भी लगाया, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है, बच्चे का था, लगा लिया। अच्छा, तो कौन जीतेगा? किसको वोट देंगी? मैं किसी को नहीं देंगे, घर पे लेटेंगे। कोई भी सही नहीं है। हाँ ना, हर कोई खाने का है, महंगाई करने का है। तुम बैठ रहे हो तो तुमको देंगे, तुम नहीं बैठते हो नहीं देंगे। हमारे पास पानी का मसला है, बिजली का मसला है। एक गटर अगर ये खोदते हैं वाटर के लिए, उसमें 4 महीने 3 महीने लगाते हैं। तो वोट तो किसी को देना भी नहीं, हम लोगों ने किसी को भी नहीं देना। ना इधर गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। मसला तो ये है कि समझ ये जो बात हो रही है ये बिल्कुल सही है। पानी है, नहीं तो गैस है। इलेक्शन होते हैं तो आ जाते हैं दरवाजे पे कि इलेक्शन है, वोट दो, ये करो वो करो, करते तो मसले हल नहीं किसी के भी। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। लोग भी जब आएंगे पता पड़े कौन कौन लोग खड़े हो रहे हैं, देखेंगे कि कोई बंदा सही है तो उसको बिठा के हम अपनी चॉइस करेंगे। कितनी ही हुक्मरान आए, कितनी पार्टियाँ आई, सब ने वादे किए लेकिन किसी ने भी वादा वफा नहीं किया। अब बताएं, हम लोग अगर गटर का पानी, हम लोग गटर पानी ऐसा होता है जैसे कि गटर का पानी पी रहे हैं, उससे ये कि हम लोग बीमार होते हैं। आजकल आपको पता है कि महंगाई किस कदर हो गई, ज़राए माश नहीं है। हर गवर्नमेंट कहती है कि ये हम ये कर देंगे, हम सस्ताई लेकर आ जाएंगे, हम जो है बहुत ज़्यादा वो आवाम का ख्याल करेंगे, लेकिन आवाम का ख्याल किसी ने नहीं किया, सब ने अपनी जेबों का ख्याल किया है। हमेशा वाली बात है, कभी भी इस मुल्क के अंदर कोई भी काम ऑन द स्पॉट नहीं हुआ है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, ये लखे जाते दिखाए जाते हैं, ये बड़े मामला चलते हैं, हमेशा की बात है, कोई नई बात नहीं है। ये तो कोई नई बात हो तो आदमी बोले, और ना इस आवाम में इतना है कि वो जाके पूछती है कि भाई हमारा ये मसाइल ला के रखा है तो इसको हल कभी करोगे, 2040 में करोगे, 50 में करोगे। तो ये इस तरीके से ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम पड़ा हुआ, खाली इधर का नहीं है। और ये तो इसके हम लोग आदी हो गए हैं। अब जब आदी हो गए तो फिर बात खत्म। अभी हमको गंदे पानी से साफ़ पानी में डालोगे थोड़ा तो हमको एलर्जी होगी ना, हम गंदे पानी में आदी हो गए। तो ये निज़ाम इस आवाम के साथ है, ये आवाम जैसी होएगी वैसे काम होएंगे। कसूर एक उनका नहीं है, कसूर हमारा ज़्यादा है कि हम कभी गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं। हम खुद गलत हैं तो लाजमी बात है आगे गलत होएगा, तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि चोर चोर को बोलेगा नहीं बोलेगा, सच्चाई सच्चे को बोलेगा। तो भाई कम से कम अपने हक के लिए तो बोलो, अपने घर के आगे टटी पेशाब पड़ा हुआ उसको तो बोलो। जब नहीं बोलते हो तो अपने बच्चे भी गिरेंगे। फिर सियासतदानों को मत बोलो, सियासतदान तुम्हारी वजह से बनते हैं। अगर तुम सही हो जाओ ना तो सब सही हो जाएगा। अगर हम लोग खुद सही हो जाए, सीधे हो जाए, सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वोट तो किसी को नहीं देगा, किसको देवे? आप ये बताइए, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, हर चीज़ है, यहाँ के बुनियादी मसाइल नहीं है, पानी, बिजली, गैस, लोड शेडिंग, सीवरेज का निज़ाम तबाह। क्या समझती हैं आइंदा इंतखाबात में कौन जो है वो मुंतखब करेंगी आप, और किसको लाएंगी ताकि ये मसाइल हल हो सके? एतमाद तो किसी पर भी नहीं है, क्योंकि जितने भी आए हैं सब ने अपने पेट भरे, अपने ख़जाने भरे। पब्लिक के लिए तो कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह ही इस हम पर रहम करेगा, क्योंकि हमारे ना ईमान दुरुस्त है ना हमारी नीयतें दुरुस्त हैं। जिसकी भी नीयत अच्छी होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी के लिए, अल्लाह उसे कामयाब करेगा। आपके इलाके के लिए कौन बेहतर है, कौन सी सियासी जमात? सर, सियासी जमात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो अभी जीते हैं बल्दियाती इलेक्शन, ठीक है, हमारे जो ये जमात के हैं, मुझे तो काम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं तो उनके लिए अप्रिसिएशन का जो है हकदार हूँ। आपका वोट उनको लिए, जमात के लिए? मैंने उनको ही डाला था। जमात ने इलाके में बेहतरी के लिए काम किए? बिल्कुल सर, आपके सामने नज़र आ रहे हैं, देखें, आपके सामने ये सारी चीज़ें देखें ना। जितने भी इंक्रोचमेंट है उन सबको साइड किया है, साफ़ सफाई नज़र आ रही है, ठीक है। और जितने भी ये रिक्शे की जो एबनॉर्मल पार्किंग है ना, इनसे हम लोग बड़ा तंग है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों के थ्रू मेरी एक रिक्वेस्ट पहुँच जाए उन तक कि जितने भी एबनॉर्मल रिक्शों की जो पार्किंग है ना, एबनॉर्मल जो पार्किंग है रिक्शों की, इनको एक जगह दे दी जाए
कि आप लोग यहाँ खड़े हो जाएं, इसके अलावा यहाँ